केसेस एक तारीख के बाद लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी दिसंबर में जो पॉजिटिविटी थी वो 0.7% थी, जो बढ़कर 4.8% हो गई है। लेकिन राहत की बात सिर्फ यही है कि जो केसेस नए आ रहे हैं उनमें गंभीरता के लक्षण बहुत कम मरीजों में आ रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में जो है वो घर पे रह के लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन बीमारी क्योंकि बहुत संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, हमें विशेष एहतियात लेने की आवश्यकता है। ख़ास तौर पे जो कोमॉर्बिड व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन हैं या किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं जो इम्यूनोसप्रेशन ट्रीटमेंट में हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के, कैंसर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। तो दूसरी वेव में भी हमने देखा था कि इन्हीं लोगों में ज़्यादा दिक्कतें आई थी। तो ऐसे लोगों के लिए कोई अच्छा समय नहीं है बाहर निकलने का, ये लोग विशेष हिदायत लें। दूसरा महत्वपूर्ण, अगर इस बीमारी से आज की डेट में हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर है कि हालांकि संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा लोग नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे सीधा एक कारण ये भी है कि बहुतायत में जो है लोग वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। हमारे ज़िले में अभी तक 98% लोगों को पहली डोज और 73% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है। इसी तरह से जो 15 से 17 वर्ष का जो 3 तारीख से कार्यक्रम आरंभ हुआ था उसमें भी 60% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 3150 ऐसे लोग हैं जिनको बूस्टर डोज भी लग चुकी है। तो कुल मिलाकर आम जनता से यही अपील है आपके माध्यम से कि हम उस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें, बीमारी के प्रति सचेत रहें, बीमारी को हल्के में ना लें, लेकिन इससे कोई ज़्यादा भयावह या भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं है। बीमारी को बीमारी की तरह रहें। अगर आपके पास किसी भी वजह से संक्रमण के कोई लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। हमने पोर्टल के माध्यम से भी, ई संजीवनी के माध्यम से भी आप सीधे ज़िले में भी और ज़िले से बाहर भी किसी भी डॉक्टर से जुड़ सकते हैं और अपनी राय ले सकते हैं। ये सुविधा हरियाणा सरकार ने सभी लोगों को दे रखी है। इसी तरह से हॉस्पिटल की हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर आप स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं उनसे लगातार हमारी होम आइसोलेशन की टीम जो है संपर्क करती है। आप अपने लक्षणों को उनको बताएं। खास तौर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन पे, कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन उस पर विशेष ध्यान रखें। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करती है तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं ताकि आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जा सके। लक्षणों को छिपाएं नहीं। शुरुआत की स्टेज में किसी भी तरीके की बीमारी का अच्छी तरह से इलाज संभव है। अगर वो लेट स्टेज में पहुंचती है तो फिर उसमें एक संभावना बनती है कि कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी आम जन से अपील है कि जिन लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन नहीं कराई, चाहे वो पहली डोज नहीं लगी हुई कुछ लोगों को या सेकंड डोज नहीं लगी, वो तुरंत लगाएं। क्योंकि यदि इस बीमारी के लक्षण गंभीरता कम है, उसके पीछे सीधा एक कारण ये भी है कि बहुतायत में लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। वैक्सीन हमें बीमारी से बचने का कोई जरिया नहीं बताती कि अगर हमें वैक्सीनेशन लगी होगी तो हम बीमार नहीं होंगे या हमें संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा कोई जरिया नहीं है वैक्सीन कि हमें बीमारी नहीं होने देगी। ये ज़रूर है कि अगर हमें संक्रमण होता है, बीमारी होती है, तो उससे लड़ने की ताकत हमें वो वैक्सीन देती है, क्योंकि वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाती है। कई लोगों को गलतफहमी रहती है कि मुझे 2 डोज लग गई, मुझे तीसरी डोज भी लगी, फिर भी मुझे इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो। लेकिन बीमारी से लड़ने की ताकत जो है उन लोगों में ज़्यादा होती है जो वैक्सीनेटेड होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस बीमारी के प्रति सजग रहें, सचेत रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें, ताकि इस बीमारी से हम अपने आप को और अपने प्रियजनों को बचा सकें। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।